फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक रिवाइज करते हैं। समन्वय, कोऑर्डिनेशन। समन्वय वह शक्ति है जो लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रबंध के सभी कार्यों को एक दूसरे से बांधती है। समन्वय क्या है? वह शक्ति जो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंध के सभी कार्यों को एक दूसरे से बांधती है, कोऑर्डिनेट करती है। क्या क्या इसकी प्रकृति है? पहला, सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है। क्या लाता है समन्वय? सामूहिक कार्यों में एकात्मकता। एकात्मकता का मतलब क्या है? समूह के कार्यों को एक केंद्र बिंदु प्रदान करता है। समूह अपना ग्रुप जो है उसके कार्यों को एक केंद्र बिंदु प्रदान करता है जिससे कि वो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। तो कार्यों में एकात्मकता का मतलब है ग्रुप को एक सेंटर प्रोवाइड करना, एक केंद्र बिंदु प्रोवाइड करना जिसके चारों तरफ ये सारे प्लैनेट्स घूम सकते हैं। सेकंड है, कार्यवाहियों में एकता लाता है। जब भी कार्यवाहियों में एकता की बात करेंगे तो हम अलग अलग विभागों की बात करेंगे। तो समन्वय जो होता है इसकी दूसरी विशेषता ये है कि अलग अलग विभागों में समन्वय स्थापित करता है, अलग अलग विभागों को जोड़ता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सेल्स डिपार्टमेंट से जोड़ता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से जोड़ता है, ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन विभाग से जोड़ता है। तो सामूहिक कार्यों में एकात्मकता में हम कहेंगे समूह को केंद्र बिंदु प्रदान करता है। कार्यवाहियों में एकता के लिए हम कहेंगे अलग अलग विभागों को जोड़ने की शक्ति रखता है। तीसरी समन्वय की विशेषता यह है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जैसे हमने प्रबंध के बारे में पढ़ा था कि प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसे ही समन्वय भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे है? क्योंकि ये प्रबंध के सारे कार्यों में लगातार चलता रहता है, बिल्कुल एक माला के मोतियों की तरह होता है। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण में यह लगातार चलता रहता है। तो तीन विशेषताएं हमने पढ़ी हैं समन्वय की प्रकृति की। पहला, सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है। एकात्मकता बोलेगा तो समूह को केंद्र बिंदु प्रदान करता है। कार्यवाहियों में एकता लाता है बोलेगा तो हम अलग अलग विभागों को जोड़ने का काम करता है। निरंतर मतलब सारे कार्यों में लगातार चलता रहता है, कार्य नहीं रुकते, समन्वय भी नहीं रुकता। चौथा पॉइंट, सर्वव्यापी है। हमने प्रबंध में भी पढ़ा था प्रबंध सर्वव्यापी होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन समन्वय भी सर्वव्यापी है। कैसे सर्वव्यापी है? हर तरह के संगठन में संगठन के प्रत्येक स्तर पर इसकी जरूरत होती है। हर तरह के संगठन का मतलब क्या है? लाभ कमाने वाला हो चाहे गैर लाभकारी हो। प्रत्येक स्तर का मतलब क्या है? प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? तीन। कौन कौन से? उच्च स्तर, मध्य स्तर और परिचालन स्तर, तीनों स्तरों पर पाया जाता है। समन्वय की पांचवी विशेषता, सभी प्रबंधकों का दायित्व होता है, चाहे प्रबंधक उच्च स्तर का हो, मध्य स्तर का हो, परिचालन स्तर का हो, किसी भी स्तर का प्रबंधक हो, समन्वय सभी प्रबंधकों का दायित्व होता है। छठा पॉइंट, सोचा समझा कार्य होता है, यानी कि एकदम से नहीं हो जाता, अनायास नहीं हो जाता, समन्वय बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। स्कूल में यदि टाइम टेबल बनाया जाता है तो वो टाइम टेबल क्रिएट करना पड़ता है, अपने आप ही चीज़ों का तालमेल नहीं बैठता है, उस तालमेल को बैठाना पड़ता है। तो समन्वय की विशेषताओं के 6 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 6 पॉइंट्स। कौन कौन से? सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है, कार्यवाहियों में एकता लाता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सर्वव्यापी है, सभी प्रबंधकों का दायित्व है और सोचा समझा कार्य है। वीडियो को पॉज करके देखो 6 में से कितने याद आते हैं। नेक्स्ट, समन्वय का महत्व क्यों इंपॉर्टेंट है? उससे पहले जो चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, समन्वय की एक और परिभाषा है जिसे नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी में से मैंने नोट किया था, बहुत बार इससे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अधिकारी अपने अधीनस्थों के सामूहिक प्रयासों को एक व्यवस्थित ताने बाने में बांधता है तथा समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों में एकता लाता है। इसे नोट कर लो, ये भी परिभाषा बहुत ज़्यादा काम आती है, तो इसको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं समन्वय का महत्व क्यों ज़रूरी है या किन किन परिस्थितियों में समन्वय का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो इसका आंसर है कि निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में समन्वय का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। नंबर 1, जब संगठन का आकार बहुत बड़ा होता है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाता है कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बड़े संगठन में समन्वय की और अधिक आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग काम करते हैं और वो सब लोग अलग अलग अनुभव, अलग अलग उद्देश्य और अलग अलग पृष्ठभूमि लेकर आते हैं। समन्वय का महत्व दूसरा कहाँ पर ज़रूरी हो जाता है? जहाँ कार्यात्मक विभेदीकरण होता है, कार्यों में विविधता पाई जाती है। जिस संगठन में अलग अलग कार्यों के आधार पर विभाग बनाए जाते हैं उन्हें भी समन्वय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो कार्यात्मक विभेदीकरण में समन्वय की आवश्यकता होती है। समन्वय के महत्व के 2 पॉइंट्स हमने पढ़े, कब कब? संगठन का बड़ा आकार होता है तब, जब कार्यों में विभेदीकरण होता है तब, और नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, विशिष्टीकरण, जहाँ बहुत अधिक नई और जटिल तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा हो वहाँ पर भी समन्वय का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एमआरआई मशीन अगर कहीं पर इंस्टॉल की जा रही है, इम्प्लीमेंट की जा रही है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है।
वरना बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो समन्वय के महत्व के 3 पॉइंट्स, कहाँ कहाँ समन्वय ज़रूरी है। नंबर 1, जब संगठन का आकार बड़ा हो, जब कार्यात्मक विभेदीकरण हो, जब विशिष्टीकरण हो, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता हो। तो समन्वय की विशेषताओं के कितने पॉइंट्स? 6। समन्वय के महत्व के कितने पॉइंट्स? 3। वीडियो को पॉज करो, देखो इनमें से कितने पॉइंट्स याद आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे, इसको देखो सारे टॉपिक्स आपको याद हो गए हैं कि नहीं हुए हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।